मैं विशाल कुमार नामदेव जी के क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत ही अच्छी खबर आई है सुबह सुबह। देख सकते हैं, जैसे आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, एसएससी ने आज दिल्ली पुलिस से रिलेटेड वैकेंसी निकाल दी है और उसका नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल है वो एसएससी की वेबसाइट पर आ चुका है। और कई दिनों से ये अफवाह चल रही थी कि नोटिफिकेशन इस पिछले महीने आ जाएगा, अगले महीने में, लेकिन आज जो है कम्प्लीटली आ चुका है। पूरी वीडियो का कंप्लीट एनालिसिस, क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए, कितनी मतलब आपकी उम्र, और जो वैकेंसी ब्रेकअप है, जनरल कैंडिडेट की कितनी है, बैकलॉग कितनी है, एक्स सर्विसमैन की जो कमांडो पोस्ट है वो कितनी है, फीमेल मतलब जो लेडीज़ से रिलेटेड है उनकी पोस्ट कितनी है और टोटल पोस्ट कितनी है, उनसे रिलेटेड एनालिसिस। फिर साथ में ही कि किस किस कैटेगरी में आपको कितने कितने साल का एज से रिलेटेड रिलैक्सेशन, मतलब कितनी आयु में आपको छूट मिलती है, उससे रिलेटेड कंप्लीट एनालिसिस आज करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे भाई, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो फॉर्म की स्टार्ट डेट है वो आज से ही है। 1 अगस्त 2020 से लेके 7 सितंबर तक। 1 अगस्त, दोबारा से सुने, मतलब आज से ही आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। 1 अगस्त 2020 से लेके 7 सितंबर 2020 तक। डेट ऑफ चलान, जो कि मान लो आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, एप्लीकेशन फॉर्म आपने पूरा फिल कर दिया है, भर दिया है, तो आप ऑनलाइन चलान की जो लास्ट डेट रहेगी वो 9 सितंबर तक, और जो ऑफलाइन चलान कटवाओगे आप उसकी डेट है, लास्ट डेट ऑफलाइन चलान की वो है 11 सितंबर तक। और सबसे बड़ी चीज़, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, साथ में ही इसकी एग्जामिनेशन की डेट डिक्लेयर कर दी गई है और ये श्योर है कि ये एग्ज़ाम 27 नवंबर 2020 से लेके 14 दिसंबर 2020 के बीच में, मतलब एक दिन में आपकी 3 पारियों में हो सकता है, 2 पारियों में हो सकता है, लेकिन जो है एग्जामिनेशन की डेट स्टार्ट कौन सी है, 27 नवंबर से लेके 14 दिसंबर तक आपकी एग्जामिनेशन की डेट रहेगी। बीच में आपकी कभी भी आ सकती है, स्टार्टिंग भी आ सकती है आपकी डेट और आखिरी भी। तो आप जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म फिल करेंगे। अब आगे देखिए भाई, इसके लिए एज का क्राइटेरिया क्या होगा, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। 18 साल से लेके 25 साल तक के बच्चे सिर्फ इसको भर सकते हैं, लेकिन उसमें आगे कैटेगरी के हिसाब से आपका एज का रिलैक्सेशन आ जाएगा। एक और इसमें ध्यान देने की बात क्या है, आपकी जो एज है ना वो 18 से 25 साल, वो कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, 1/7/2020 तक, मतलब 1 जुलाई 2020 तक आप या तो 18 साल के हो जाने चाहिए या फिर 25 साल से कम। ठीक है, जो एज के बीच का जो क्राइटेरिया, मतलब 2 जुलाई 1995 से पहले आपका जन्म ना हुआ हो और 1 जुलाई 2002 के बाद ना हुआ हो, ना तो इससे पहले और ना इसके बाद, इन दोनों के बीच के एज के जो बच्चे हैं सिर्फ वही फॉर्म फिल कर सकते हैं भाई। इसमें क्या रिलैक्सेशन है, फिर जो ऐसी कैटेगरी से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनको मिलेगी कितने साल की छूट, 5 साल की। मान लो कोई 25 साल का है तो ऐसी कैंडिडेट 30 साल तक इसका फॉर्म फिल कर सकता है भाई। ओबीसी में 3 साल आगे तक छूट है। कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जो नेशनल स्तर का खिलाड़ी है उसके लिए कितनी छूट है, 10 साल तक की। और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनके लिए अलग से छूट होती है। जो दिल्ली पुलिस में अभी लगे हुए हैं तो उनके लिए क्या रहेगा, जो जनरल कैटेगरी है वो 40 साल तक दिल्ली पुलिस में, मतलब ये नहीं है भाई वो कांस्टेबल हो कुछ हो, वो कुक भी हो सकता है, ड्राइवर भी हो सकता है, एमटीएस भी हो सकता है, और भी बहुत सारी पोस्ट होती है जो दिल्ली पुलिस में हैं ऑलरेडी। तो उसमें जो जनरल कैंडिडेट है वो 40 साल तक भर सकता है। ओबीसी कैंडिडेट जो डिपार्टमेंटल है दिल्ली पुलिस का वो 43 साल तक, SC ST 45 साल तक। फिर आ जाता है डिपेंडेंट से मतलब वो है दिल्ली पुलिस में किसी के पिताजी या माताजी काम कर रही है तो उनके बच्चे जो हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। उनके लिए कितना है एज क्राइटेरिया, अप टू 29, मतलब वो 29 साल तक के हैं तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं भाई। ठीक है, फिर आ जाता है एक्स सर्विसमैन में। एक्स सर्विसमैन की सर्विस 15 साल तक हो सकती है, 20 साल तक हो सकती है, लेकिन उसके बाद उसको क्या छूट है, मतलब वो आज रिटायर हुआ हो या आज से 3 साल पहले रिटायर हुआ हो, तो वो मतलब जिस दिन से रिटायर हुआ है जो जनरल कैंडिडेट है उसके 3 साल बाद तक ये फॉर्म फिल कर सकता है। ओबीसी 6 साल तक, SC ST 8, और जो विडो मतलब जो उनकी मान लो कोई शहीद हो चुका है
आर्मी के अंदर या एयरफोर्स नेवी के अंदर, जो उनकी विडो है, विधवा, वो कितने साल तक, उनके रिटायरमेंट की डेट के 5 साल तक आगे तक वो क्या कर सकती है, इस फॉर्म को फिल कर सकती है। आइए अब देखते हैं जो वैकेंसी निकली है उनका ब्रेकअप कैसे है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे टोटल जो पोस्ट है, एक बार मैं टोटल बता देता हूं आपको। टोटल पोस्ट कितनी निकली हुई है, 5846 पोस्ट निकली हुई है भाई। कितनी, 5846 पोस्ट। इसमें सारी कैटेगरी आ गई, फीमेल, मेल, फिर उनमें एज क्राइटेरिया जैसे ब्रेकअप था कैटेगरी का, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन। अब जैसे आप देख पा रहे हैं जो कांस्टेबल है एग्जीक्यूटिव जो मेल है, उनकी जनरल की पोस्ट है 1681, AWS 343, ओबीसी 662, एससी 590 और एसटी 157। तो टोटल जो मेल कैंडिडेट की होगी कितनी पोस्ट है, 3433 जो एग्जीक्यूटिव मेल है। बैकलॉग वैकेंसीज इसमें सारी आ जाती हैं, एससी, एसटी, जनरल जो भी है। इसमें 94 तो किसकी है, जो बैकलॉग मतलब पीछे टाइम वैकेंसी निकली हुई होती है वो कई बार रह जाती है, कई बच्चे बीच में छोड़ देते हैं तो उसके कारण ये वैकेंसी खाली रह जाती है। तो बैकलॉग में जनरल की कितनी है, 94, AWS 19, ओबीसी 37, एससी 52, एसटी 24 और टोटल पोस्ट कितनी होगी 226। एक्स सर्विसमैन कमांडो जो पोस्ट है वो कितनी है, 93 जनरल के लिए, AWS 19, ओबीसी 37, 67 एससी की, एसटी की 27, टोटल कितनी होगी 243। ये होगी टोटल पोस्ट मेल के लिए। ऊपर वाली तीनों जो पोस्ट हैं ये हैं सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए। अब आते हैं फीमेल कैंडिडेट हैं जो, उनके लिए जनरल की पोस्ट है 933, AWS 202, ओबीसी में 387 जो फीमेल के लिए, एससी में जो फीमेल है उनके लिए 328 और एसटी में जो फीमेल है उनके लिए 94 पोस्ट है भाई। तो टोटल जो फीमेल की वैकेंसी है वो कितनी है, 1944 और ये सारी वैकेंसी मेल के लिए और ये वाली फीमेल के लिए। टोटल पोस्ट निकली है 5846। ठीक है। अगर टोटल जनरल कैंडिडेट्स की बात करें, मेल, फीमेल, एक्स सर्विसमैन, बैकलॉग वैकेंसी, तो वो टोटल होगी 2801 जनरल के लिए, AWS 583, ओबीसी 1133, एससी 1037 और एसटी 302। तो ये जो है टोटल वैकेंसी ब्रेकअप हो गया। अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। एक बार आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह। और दोस्तों आज से ही तैयारी शुरू कर दो। कुछ चैनल्स ने तो तैयारी भी शुरू करवा दी। हम भी इस चैनल पर नामदेव जीके क्लासेस पर आपकी मैथ से रिलेटेड और जीके से रिलेटेड यहाँ पर पोर्शन करवाएंगे और हो सका तो आपका रीजनिंग और कंप्यूटर का भी करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जीके और मैथ जो कि पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको आगे जैसे जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आएगा उसका भी एक बार ब्रेकअप दिखा देंगे मार्क्स का। जो जीके से रिलेटेड है वो 50 नंबर का पोर्शन आएगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी वो 15 नंबर की है, रीजनिंग 25 नंबर और कंप्यूटर आएगा वो 10 मार्क्स का। उसका भी एक बार आपको टेबल बना के दिखा देंगे। तो आप एक बार बिल्कुल अच्छे से इसको उतार सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे भाई इसमें। तो दोस्तों आज से ही मतलब बिल्कुल अच्छी तरह फिजिकल मेजरमेंट, पहले क्या होगा इसमें एग्जाम होगा, उसके बाद क्या होगा फिजिकल होगा। तो आपको अभी से पेपर के लिए जुटना पहले अच्छे से आप। और जो हाइट से रिलेटेड है वो भी बता देंगे, कहीं भाई आपकी हाइट ही ना हो तो आप इसकी तैयारी करते रहें तो फायदा नहीं है वो उसका। हाँ, अगर आप पेपर दे के देना चाहें तो वो अलग से बात है। ठीक है। अब बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो आप देख सकते हैं जैसे बोर्ड पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दोस्तों आप जैसे बोर्ड पे देख पा रहे हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इस फॉर्म को फिल करने के लिए वो आपकी है 12th क्लास, मतलब आपने 12वीं पास की हो, साइड कोई भी हो आपकी, आर्ट हो, नॉन मेडिकल हो, कॉमर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने रेगुलर से की हो या ओपन से की हो तो +2 पास,
हर बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है, लेकिन एक इसमें डेट की दे दी गई कि इस तारीख से पहले पहले वाले बच्चे 7 सितंबर 2020 से पहले पहले जिसने +2 पास की है और वो 18 साल से लेकर 25 साल तक का बच्चा है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है, आप ध्यान से देखें इस डेट को। कई बच्चे क्या होते हैं, मान लो उनकी डीएमसी पर डेट क्या आ जाती है, बाद क्या जाती है, ठीक है ना, लेकिन उनकी डीएमसी के ऊपर डेट या डेट ऑफ रिजल्ट वो 7 सितंबर 2020 से पहले का होना चाहिए। एक और इसमें जो मेल कैंडिडेट के लिए एडिशनल क्वालिफिकेशन और साथ में क्या होना चाहिए, उसके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस LMV उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, चाहे वो मोटरसाइकिल का हो चाहे वो कार का हो। तो LMV मोटरसाइकिल या फिर कार, कोई ये जरूरत नहीं है कि उसके ऊपर ट्रैक्टर हो, या तो मोटरसाइकिल का हो उसके पास सिंगल या फिर कार का हो, तो दोनों ही इसमें क्या है, वैलिड है। ठीक है ना, इन दोनों में से एक होना चाहिए। ये कंडीशन किसके लिए, सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई जरूरी नहीं है लाइसेंस की। फिर बात आती है इसमें एक और, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको छूट दी गई है किन बच्चों को, सिर्फ जो दिल्ली पुलिस के डिपेंडेंट है, दिल्ली पुलिस डिपेंडेंट मतलब जिनके माताजी पिताजी दिल्ली पुलिस में लगे हुए हैं, वे बच्चे जो 11वीं पास कर चुके हैं, एज उनकी 18 से 25 हो चुकी है, तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, चाहे उनके पिताजी दिल्ली पुलिस में किसी भी पोस्ट पर हो, MTS हो, बैंड्समैन हो, बर्गलर हो, माउंटेड कांस्टेबल हो, ड्राइवर हो या डिस्पैच राइडर, तो वो 11वीं पास बच्चे भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी जिसमें डेट क्या है, क्रूशियल डेट ऑफ, मतलब इस तारीख तक ही वैध होगी, 7 सितंबर 2020 तक आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद आते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। जो आपका पेपर होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 100 नंबर का होगा। कंप्लीट कितने का, 100 नंबर का। और इसमें आपको कितना टाइम मिलेगा इस पेपर को करने के लिए, 1 घंटा 30 मिनट, सिर्फ 1.5 घंटा मिलेगा। क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन। अब देखो भाई, जीके और जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो पार्ट आएगा उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे आपके 50 और मार्क्स भी कितने होंगे, नंबर भी उनके 50 ही होंगे। तो एक नंबर का कितना, एक क्वेश्चन का कितना नंबर हो गया, 1 ही। रीजनिंग कितनी होगी, 25 नंबर की, मार्क्स 25 ही। मैथ जो पोर्शन आएगा, बेसिक अर्थमेटिक मैथ आएगा, एडवांस करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर से एडवांस आप कर सकते हो, बिल्कुल जो आसान होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, 10वीं तक का या 12वीं तक का जो नॉर्मल मैथ होगा सिर्फ वो करना है। कितने नंबर का, 15 नंबर का आएगा, बेसिक आएगा, बिल्कुल अर्थमेटिक, बिल्कुल आसान। तो 15 नंबर का यहाँ पे मैथ आएगा। कंप्यूटर जो फंडामेंटल होता है, MS एक्सेल, वर्ड और इंटरनेट, बिल्कुल बेसिक पार्ट, 10 नंबर का ये पार्ट आएगा आपका। तो टोटल कितने मार्क्स का, यानी 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क्स होंगे। इसमें क्या आपके साथ ऐड है, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग होगी भाई पेपर में आपके, नेगेटिव मार्किंग कितने % होगी, नेगेटिव मार्किंग। अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो एक क्वेश्चन का आपका कितना मार्क्स करेगा, 0.25, 1/4 क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग। इसको आप बिल्कुल ध्यान से रखेंगे अच्छे से। एक और NCC वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी खबर इसमें क्या है, जो आप पेपर दे रहे हैं, अगर मान लो आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है, तो C सर्टिफिकेट वाले बच्चों को 5% बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। कितने, 5% बोनस मार्क्स। मान लो उनके पेपर में आ गए 100 में से 90 नंबर, NCC C सर्टिफिकेट है, तो 100 का 5% कितना हुआ, 5 नंबर, तो उनके कितने हो जाएंगे, 95 नंबर। ठीक है, तो जो जिनके पास C सर्टिफिकेट है उनके पास 5% बोनस मार्क्स। NCC जिनके पास B सर्टिफिकेट है उनके लिए 3% बोनस मार्क्स, और जिनके पास A सर्टिफिकेट है उनके लिए 2% बोनस मार्क्स। तो इस तरह से NCC वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि उनको बोनस मार्क्स मिल रहे हैं, और बच्चों से वे 5 नंबर ऊपर है C सर्टिफिकेट वाले, B वाले 3 नंबर ऊपर है और A वाले 2 नंबर ऊपर हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने बिल्कुल एज क्राइटेरिया, कब से आपके जो डेट स्टार्ट हो रही हैं उनकी लास्ट डेट, फिर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, वैकेंसीज का ब्रेकअप,
स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, बोनस मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग, सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आपके लिए ये अच्छी खबर ये है कि आप इसकी तैयारी करना शुरू कर दें। इस चैनल पर आपको 5 अगस्त से हम तैयारी करवाना शुरू करवा देंगे। मैथ्स की बेसिक अर्थमेटिक्स का पोर्शन जो है वो स्टार्ट करवा देंगे। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने प्यारे दोस्तों, मित्रों और जो बहनों और भाइयों को बताएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।